रानियापा मारूफ हर्बलिस्ट है, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयदा दानिश, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। मैं आप दोनों ख़वातीन को अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ और लोगों से भी, आपसे भी पहला सवाल मेरा यही है, आपके नज़दीक समझदार औरत की क्या डेफिनेशन है? वो कौन सी औरतें होती हैं जो समझदार होती हैं? मैं एक मिसरे में इसकी अक्कासी करूँगी, जो कि मैं जब मेरी शादी हुई, मैं शादी होकर पिंडी गई। बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती थी पहले। तो जब मैं ट्रेन की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मेरी वालदा मेरे साथ थी, मेरा पूरा ख़ानदान था और मेरी वालदा मेरे साथ थी। तो मेरी अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खुदा हाफिज़ कहने के बजाय मेरी अम्मी ने मेरे कान में कहा कि बेटा याद रखना, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। खुदा हाफिज़ कह दिया, ट्रेन में बैठ गई। आप ये यकीन करें कि 27 घंटे का सफ़र होता था ट्रेन का। मेरे मतलब इन 27 घंटों में मेरी अम्मी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। अम्मी ने मुझे क्या कहा, अम्मी ने मुझे क्या कहा, अम्मी ने मुझे कहा। खैर मैं पहुंच गई। और ऐसी चीज़ भी ना कि फ़ोन करके पूछे अम्मी मुझे मतलब समझ में नहीं आया, तो वो वाला ज़माना भी नहीं था, दौर भी नहीं था। उस ज़माने में फैसिलिटी नहीं थी। आप बिलीव करें कि पीटीसीएल फ़ोन भी हर एक घर में नहीं था। बल्कि पड़ोस के किसी घर में होता था। तो मेरे नाना की भी जब कॉल आती थी, मेरी अम्मी के सामने जो घर था उसमें आती थी, मेरी अम्मी भागी भागी मेरे नाना की कॉल को पीटीसीएल फ़ोन पर सुनने जाती थी। उस वक्त कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, सादगी का ज़माना था, लेकिन बहुत सिक्योर ज़माना था। और मैं ये समझती हूँ कि एक समझदार औरत की पहचान ये है कि वो अपनी शख्सियत को पहचाने और अपनी शख्सियत को पहचान कर अपनी अना के गुरूर में ना रहे। अच्छा, जो मुझे बताएं, क्योंकि ना मैं चाहती हूँ कि जो आवाम भी मिसाली लिखी है वो भी शायद समझ सके, जो आपकी अम्मी ने जो आपको मिसरा बोला था उसका मानी क्या है? उसके मानी है कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। यानी जब बीज जब हम मट्टी में डालते हैं तो मट्टी में डालने के बाद जब उस पर पानी पड़ता है, वो मट्टी में मिल जाता है बीज, उसकी अपनी शख्सियत ख़त्म हो जाती है। पानी डलता है, उसके बाद वो एक नया पौधा बन के फूटता है। और उसको ना सिर्फ ये कि वो एक पौधा बन जाता है, बल्कि वो दूसरों के लिए एक साएदार दरख्त बन जाता है। अगर गंदम का दरख्त है तो गंदम से हमारा पेट भरता है। लेकिन ऐसे देखा जाए आपकी अम्मी ने भी आपको अच्छी जिम्मेदारी दी, आपको ये बात कह के एक काफी बड़ा मिसरा, एक काफी वेट वाली बात थी आपको। से जुमले में मेरी जिंदगी का एक ये पूरी जिंदगी मेरी इस जुमले पर मुहित रही। देखिए, मैं 9 भाइयों की एक बहन हूँ, मेरी 6 नंदे थी। और अच्छा, वो इकलौती बहन है, फिर तो आपके बड़े नाज नखरे होते होंगे जो आपके ससुराल वालों को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग बताते थे भाई हमारी तो इकलौती है, इसके तो बड़े नाज नखरे। और ऐसा बताया खाला के घर शादी हुई। अच्छा। 6 नंदे सौतेली थी और 2 नंदे सगी थी और माशाल्लाह 8 नंदे। हाँ जी। और सास भी मेरी स्टेप थी, मेरी सगी खाला का इंतकाल हो गया था। यानी एब्सोल्युटली चेंज था सब कुछ। यहाँ मैं हाथों का छाला और वहाँ इतने लोगों में जाकर, ये लोग 5 भाई थे और 6 बहनें और 2 दूसरी सगी बहनें। बहुत बड़ी मेरी ससुराल। लेकिन वहाँ जाकर मुझे अपनी ज़िंदगी का सही मकसद पता चला कि मेरी अम्मी ने क्या कहा। आप ये यकीन करें, एक ससुराल के अंदर मुझे, यहाँ तो मैं मतलब रानियों की तरह राज करती थी ना, फिर वहाँ जाके मुझे पता, नौकर भी नहीं होते थे उस ज़माने में। ये नहीं कि पैसा नहीं था, सादगी का ज़माना था। और मेरी अम्मी के घर भी मुलाजिम नहीं थे, लेकिन फैमिली नहीं थी, बस अम्मी और दादी थी, साथ चाचा वगैरह थे। और मतलब मैं एक अकेली थी। तो मेरी दादी तो कभी, यानी ईद बकरीद के मौके पर भी अगर मैं शौकिया भी कोई काम करती थी, मेरी दादी कहती थी दुल्हन, मेरी अम्मी को दुल्हन कहती, बरस त्योहार के दिन मेरी बच्ची से काम में हाथ मत लगवाना। तो यानी वही जुमला मेरी कानों में गूंजता था। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि असल ज़िंदगी क्या है और किस तरह मैं इन लोगों में अपना लोहा मनवा सकती हूँ। डॉक्टर साहब, आपके नज़दीक एक समझदार औरत की क्या डेफिनेशन है? देखें, यहाँ पर तो मल्टीपल डेफिनेशंस हैं। एक समझदार अच्छी औरत क्या होगी हमारी सोसाइटी में? सबसे पहले बताएं कि असल में डेफिनेशन क्या है और आप हमारी सोसाइटी में क्या देखती हैं? देखें, हमारी सोसाइटी में जो एक औरत, अच्छी औरत की डेफिनेशन है वो तो ये है कि वो हर चीज़ को सेक्रीफाइस करे, अपने हुकूक को स्पेशली सबसे पहले सेक्रीफाइस करे, अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियों को ख़त्म करे या उसको मिनिमाइज़ कर दे। यानी अपने आप को मिनिमाइज़ करते 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 बिल्कुल ही मिनिमाइज़ हो जाती है औरत जो होती है, आजकल की जो बच्चियाँ हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं माहिर नफ्सियात होने की हैसियत से ये कहूँ कि एक अच्छी औरत की क्या डेफिनेशन है, तो ये 3 से 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो समझदार औरत होती है। पहली तो ये है कि वो
इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट हो, यानी इमोशनल डिस्चार्ज ना करे उस वक्त के जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आए, एम्पैथी लोगों के लिए फील करे, यानी कि अपने आप को दूसरों की सिचुएशन में रख के सोचे, वो एक अच्छी औरत है। पहली बात तो ये। फिर दूसरा ये कि उसके अंदर असर्टिव बिहेवियर हो। असर्टिव बिहेवियर का मतलब है कि एबिलिटी टू से नो ऑन दोज थिंग्स, उन चीजों के ऊपर कि जिसका उसका दिल नहीं है करने का। ये तो आप जो बता रही हैं ये तो हमारे मुआशरे के नजदीक बदतमीज औरत की डेफिनेशन है कि जिसको नो कहना आता हो, जो कि समझदार हो। अच्छा, इसमें असर्टिव बिहेवियर हम इसको नफ्सियात में ये कहते हैं कि ये वो बिहेवियर है कि जिसमें आप अपने राइट के लिए इतना पोलाइटली और इतना जेंटली नो कह रहे हैं कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा और आपकी बात भी पूरी हो जाएगी। इस तरीके से असर्टिव बिहेवियर मैं खुद ट्रेनिंग देती हूँ खवातीन को इसकी। फिर तीसरी चीज़ ये है कि वो अपनी सेल्फ अवेयरनेस रखे, यानी उसकी जो ओपिनियन हो वो दूसरों की अप्रूवल के ऊपर डिपेंड ना करे। यहाँ पर ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि ज़्यादातर सिचुएशंस में औरतें अपनी ओपिनियन को डोमिनेट होने देती हैं। देखिए, बहुत हमारे अपने कल्चर में देखें तो यहाँ पर ख़वातीन, जैसे वो एक हम पैकेज भी देख रहे थे, इसमें था कि तुम ज़्यादा अपने दिमाग इस्तेमाल ना करो। तो ये भी बताया जाता है कि बेटा ठीक है, आप आपने अपने दिमाग इस्तेमाल नहीं करना, आप अगलों के दिमाग के मुताबिक चलना है। और अभी जैसे आप बात करें, यहाँ पे तो ऐसा होता है कि हमारे ओपिनियन जो है, हम जो भी सोचते हैं, हमारा जो भी फैसला है, वो जब तक हम अपने घर के आदमी के साथ, घर के बड़ों के साथ शेयर ना कर लें, और फिर वो कहते हैं एंड में उन्हीं का फाइनल वर्ड होता है जी। सो वो हमारी तो हम इसमें भी पीछे रह गए ना कि हम समझदार, ठीक है हमारी जो भी है। सही, आप सही कह रही हैं, ऐसा होता है। लेकिन इन सब चीज़ों को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई, फिर सेल्फ ग्रोथ भी आ जाती है। इस सेल्फ ग्रोथ से पहले मैं बात करूंगी कम्युनिकेशन स्किल्स की औरत की। एक औरत के कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छे हों, यानी कि गिविंग अदर द फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ड, इसका मतलब यह है कि सामने वाला आपको जो कह रहा है आप उसको कम्युनिकेट करें अपने बिहेवियर से कि हाँ मुझ तक आपकी बात पहुंच गई है, हाँ। जो कि ये बहुत ज्यादा लैक कर रही होती है खवातीन के अंदर। वो समझती है कि सामने वाले ने जो भी वो कुछ कहा है वो बस मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मैं उसको ये सिग्नल दूं या उनको ये मेक श्योर करवाऊं कि मैं समझ चुकी हूं उनकी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन लैकिंग ये कही जाती है, इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, स्पेशली उन बच्चियों के कि जो शादी होके गई हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि सेल्फ ग्रोथ, यानी अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है औरत के ऊपर, कोई उसको कह रहा है कि भाई इस तरह से नहीं इस तरह से कर लो, तो उसकी बात सुने, ना कि बुरा माने। सुननी जरूरी है। तो ये तमाम एलिमेंट्स मिला के एक अच्छी औरत बनाते हैं। जो अगेन पता है हमारी सोसाइटी में एक अच्छी औरत में समझदार औरत में भी फर्क है ना। हाँ, जब हम समझदार औरत की बात करें तो उसमें भी जरा फर्क आ जाता है कि एक समझदार औरत डिफरेंट है। हमारे साथ जनाब इस वक्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वजीह, डॉक्टर वजीहा भी मौजूद है, जरा मैं इनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वजीहा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। वजीहा, आपके नज़दीक समझदार औरत कौन है? अच्छा, मैं एक चीज जो है नोट करी थी कि माशाल्लाह आपके दोनों स्पीकर ने सारे पॉइंट्स को ऑलमोस्ट कवर कर दिया। मैं एक चीज जो मैंने क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से, जिस पर मैं बहुत काम करती हूँ, जो आपने डेफिनेशन शेयर की इसके ऊपर कि बाउंड्रीज और ग्रोथ, इन सब के ऊपर जो है हम ट्रेनिंग भी देते हैं। बट एक चीज मैंने बहुत कॉमन देखी है, गिल्ट। क्योंकि हमारे यहाँ समझदार औरत की डेफिनेशन पहले वो घर से, फिर वो दोस्तों से, फिर वो कल्चरली इतना इंड्यूस कर दी जाती है, कंडीशन कर दी जाती है चाइल्डहुड से ही, ये अपनी मदर को देख देख के कि हमारी मदर कैसे बिहेव करी है फैमिली के अंदर। तो वही फीमेल जब एज अ वाइफ, पार्टनर या एज अ बहू या एज अ भाभी फैमिली में जाती है, तो वो उसके अंदर वही डेफिनेशन हो जाती है। लेकिन जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, बाउंड्रीज बनाई जाती है, वो पढ़ती है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो समझदार है, उन्हें पता है कि हमें अपनी सेल्फ वर्थ कहाँ रखनी है, बात को कैसे कम्युनिकेट करना है। लेकिन बहुत ज्यादा कॉमनली वो एक चीज रिपोर्ट करते हैं कि हम अपनी बात कर भी दे, बाद में गिल्ट होता है, हमने किसी को हर्ट तो नहीं कर दिया। तो वो जो समझदार औरत के साथ पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड कनेक्ट होता है, कंडीशन होता है, वो उनको अपनी वैल्यूज को, अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड नहीं करने देते। जैसे उन्होंने एक बीच की बात की, बीच की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसके ऊपर जो एनवायरनमेंट मिलता है फिर वो ग्रो करता है। लेकिन क्या होता है कि फीमेल की वो जो अपनी आइडेंटिटी होती है वो ही इतनी ज्यादा लूज होने लग जाती है कि उनको यही नहीं समझ आता कि हमारी एग्जिस्टेंस कहाँ है। और जिनको पता हो वो कंडीशन इतना बुरी तरह हो जाती है कि वो जब अपनी राइट के लिए बात भी कर ले तो उन्हें बाद में ओवर थिंकिंग में वो चली जाती हैं
या उसको ओवर कंपनसेट करने लग जाती हैं कि मैंने यहाँ बात करके अपनी सास को हर्ट तो नहीं कर दिया, या मैंने अपनी नन को, या मैंने अपने हस्बैंड को, या मैंने अपनी दोस्त को, मैं सिर्फ शादी के हद तक इसको महदूद नहीं रखूंगी, इन जनरल भी यूनिवर्सिटी में भी है, तो वो फीमेल के माइंड में ये आना शुरू हो जाएगा कि मैंने किसी को हर्ट तो नहीं कर दिया, या मुझे ये बात बेशक उन्होंने बहुत पोलाइट वे में भी की हो, बहुत रिस्पेक्टफुल वे में भी की हो। एक तो ये चीज। दूसरी चीज ये होती है कि सप्रेशन बहुत करने लग जाती हैं, जो समझदार डेफिनेशन जो मैं सो कॉल्ड वर्ड यूज करूंगी, बट वो सप्रेस करने लग जाती है इमोशन को, फिर उनके अंदर एंगर बहुत आने लगता है, एंड नंबर 2 उनकी बॉडी पेन्स, मसल पेन्स, लाइक वो टाइम से पहले ही उनकी बॉडी बहुत सारा क्रोनिक पेन कैरी करना शुरू कर देती है कैरी। तो ये चीज अंडरस्टैंड करने वाली बहुत होती है। कुछ फीमेल्स होती हैं वो कहती है हमें अपने बच्चों पे बहुत गुस्सा आता है, या हमें अपना पार्टनर नहीं अच्छा लगता ऑल्दो कि इज वेरी गुड, या हमें अपनी कोई फ्रेंड है उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, या उसको बर्दाश्त कर रही है और एक लिमिट होगी तो उसके बाद उसको और हर्ट कर देंगी, और उस फ्रेंड को पता भी नहीं होगा कि मैंने क्या किया। तो आजकल एक और चीज मैं ऐड करूंगी, हमने साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया, उसकी टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन हम उसको समझते बहुत कम है, स्पेशली जो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने साइकोलॉजी की डिग्रीज नहीं होल्ड की हुई, राइट, तो वो गैस लाइट हो गया, इस तरह के वर्ड्स तो यूज करते हैं, बट उनको इस कहाँ यूज करने हैं ये नहीं पता होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपनी वर्थ का पता हो, तब हमें समझ आएगी कि ये चीज गिल्ट में नहीं जानी चाहिए, और अगर नेचुरली गिल्ट आता है तो उसे हमें कैसे डील करना है। ये आपने बात बिल्कुल सही की। अक्सर जो लोग हैं, आप किसी को अगर ना बोल दें, अगर किसी ने हमसे काम कहा हो कि प्लीज ये काम कर दे, आपको पता है कि इस काम को करने से आप जरा अनकंफर्टेबल फील भी कर रहे हैं और ये काम आपको सूट नहीं करता करना, और ये समय आपको नुकसान देता है, लेकिन अगर आप ना बोलेंगे तो आप फिर गिल्ट में चले जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मुझे ये बात बताएं कि हम अपनी ख़वातीन से ही क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ख़वातीन को, जब बच्चियों की स्पेशली रुखसती भी हो रही होती है, आई रिमेंबर जब मेरी बड़ी बहन की रुखसती हो रही थी, व्हेन शी गॉट मैरिड शी वाज वेरी यंग, तो उनको मेरे अब्बू के एक दोस्त आए जो कि बहुत अच्छे, बहुत बड़े पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, तो वो समझा रहे हैं मेरी बहन को। उन्होंने कहा बेटे 5 साल तेरे ट्रक भी गुजर जाए ना, तू सीवी नहीं करनी। और वो बैठे हैं, वो बहुत मोहब्बत, तुम खुद भी बेटियों वाले। तो उन्होंने कहा बेटा फिर तू 5 साल ना कुछ भी नहीं करना, तू खामोश रहना है। तो मेरी बहन देख रही थी, कहती तो फिर तू आधी हो जाएगी, पर तू बेटा तू खामोश रहना है, तू मेरी बेटी तू सब्र करना है। सो वो मैंने जो बात सुनी, और क्योंकि मैं भी वहाँ बैठी हुई थी और मैं ये सुन रही थी, क्योंकि मैं अपने अब्बा को और मैं अपने अब्बा के बेस्ट फ्रेंड को भी देख रही थी कि क्योंकि वो उस बात पे कितना अमल कर रहे थे, उनको लग रहा था कि इससे हमारी बच्चियां जो हैं वो खुश रहेंगी। तो क्यों आपको लगता है कि बच्चियां अपने आप को सप्रेस करके और बच्चियां ही सब्र करके जो है वो खुश रह सकती हैं? इस हवाले से मैं सबसे जवाब लूँगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।